तो भाई साहब यार वैसे में ऐसे अचानक से के कारनामे में सबसे अलग होते हैं। अच्छा कहाँ देख लिए? अरे हमारे हॉस्टल में थे। ठीक है डीके स्टाइल। व्हाट्सएप पे डीके स्टाइल है ना। प्रयोग के लिए मैं चरण देने भैया के लिए और हमारे जो अध्यापक सर हैं वो सब लोग आप लोग उपस्थित जाए, सभी अध्यापक अनिल भैया जी, प्रसाद भैया जी, सब लोग आए, उमेश भैया जी, प्रसाद भैया जी, भैया आगे भैया पुष्पार्चन के बाद एक सरस्वती वंदना, जैसा कि सभी कार्यक्रम में हम नवोदय विद्यालय में, तो ये हमारी परंपरा बहुत प्राचीन कालीन रही है। तो अगले क्रम में सरस्वती वंदना के लिए मैं खुद को आमंत्रित कर रहा हूँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने
पूछी है मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको जानो का संसार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे। उसके मार्गदर्शन के लिए हमारे बड़े भैया लोग हैं, अनिल भैया हैं, उमेश भैया हैं, प्रशांत भैया हैं, शाह भैया हैं, वेदवत भैया हैं। ये हमारी एक टीम है, समर्थ नवोदय, ये हमारे पिलर हैं। इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग एक बनाए, जिसका नाम समर्थ नवोदय राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालय समिति एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड जो नवोदय जगत की पहली संस्था है जो नवोदय विद्यालय समिति से ऑर्गेनाइज है, अंडरटेकिंग है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनु मौर्य जी से भी हमारे संपर्क बने रहते थे, उनके कार्यों को देख के भी इंस्पायर होते रहते हैं, उनसे भी ढेर सारा मार्गदर्शन हमें मिलता है। तो हमने भी एटा और कासगंज के क्षेत्र में उसी तरह से इंस्पायर होकर अपना एक अलग काम करने का कारवां शुरू किया है। तो हम सोचते हैं कि उनके साथ में मिलके हम इस मुकाम को बहुत अच्छी तरह से हासिल कर पाएंगे, सफल रहेंगे। तो हमारे बीच में बीएनए के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत नवोदय विद्यालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनु मौर्य जी भी उपस्थित हैं और हमारे बड़े भैया श्री महेश शर्मा भैया जी भी मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कराने के लिए आशीर्वाद के वचन के रूप में परम पूज्य प्राचार्य जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि 2 शब्द मार्गदर्शन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें करें और शिक्षक दिवस का मुख्य जो एक मर्म है वो हमें समझाएं और हमें अपने आशीर्वाद से आमंत्रित करें। श्रीमान प्राचार्य महोदय। सम्मानित शिक्षकगण, समर्थ नवोदय के जो परिवार मेरे सामने दिखाई दे रहा है, उससे भी अगर मैं गहराई में चले जाऊं, भूतपूर्व छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय एटा और यहां पर जो वर्तमान छात्र हैं, छात्राएं हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय कासगंज, जवाहर नवोदय विद्यालय कासगंज की तरफ से हम सब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। राकेश राजपूत का मेरे पास एक दिन फोन आया कि सर हम आपके विद्यालय में आना चाहते हैं। मैंने एकदम से कहा मुझे आ जाओ, कब आना चाहोगे? तो राकेश ने कहा कि सर मैं 24 को आ जाऊंगा मेरे सभी साथियों के साथ, आ जाइए। लेकिन किसी कारणवश माननीय भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का उसे भी देहावासन करना था,
इसीलिए वो कार्यक्रम स्थगित हुआ और बहुत ही एक अच्छा दिन चुना गया। 5 सितंबर यानी हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन मैं और मेरी तरह मेरे सामने जो मेरे शिक्षक जब बैठे हुए हैं सम्मानित, और आप में से भी जो इस प्रोफेशन या प्रोफेशन से इन्वॉल्व रखते हैं, मैं सभी को तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि हमारे इस समाज में अगर एक व्यक्ति भी है जो कि एक दिशा और दशा दोनों प्रदान करती है और जिसके तरफ हम हमेशा एक बहुत ही इमोशंस जो अपने होते हैं उसके साथ, एक सम्मान के साथ, एक अधिकार के साथ, कुछ चाहत के साथ जुड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई है तो केवल और केवल मात्र हमारे समाज में शिक्षा है। और सही करने में अगर शिक्षक अपनी भूमिका को अदा करें तो मेरे ख्याल से जो मैं आज यहां पर एक विहंगम दृश्य देख रहा हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो भूतपूर्व छात्र हैं वे इतने बड़े हो गए हैं कि वो आज मेरे सामने एक भारत का सही मायने में अगर एक नागरिक हो तो वो है। मेरी अच्छाई मेरे ऊपर से नहीं है, मुझे देखने में कैसा है नहीं है। मेरी अच्छाई मेरे भीतर के अंदर जो है, जब वो बाहर आ जाती है तभी मुझे सब अच्छा बोलने लगते हैं, हैंडसम बोलने लगते हैं, ब्यूटीफुल बोलने लगते हैं। तो इसीलिए आप सब हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल है, क्योंकि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट। और मेरे ख्याल से आप जहां पर भी जाए, जिस किसी भी प्रोफेशन में है, डेफिनेटली आप अलग से जाना चाहिए, आपकी पहचान अलग हो। एक सेवा भाव जो होता है नवोदय में रहने के बाद, वो आप में कूट कूट कर भरी होगी और वही चीज आप समाज को देंगे जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शायद यही हम सबसे चाहते। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी मैं एक शब्द या कुछ सेंटेंसेस जो आपका ये एक अभियान है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। और उसमें आप लोगों का मेरे विचार से एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहां पर, या ऐसा एक प्लान होना चाहिए जहां पर कि आप जिस स्थिति से गुजर कर आए हैं, जिस स्थिति से आपने सारे विद्यालय को देखा है, जहां पर हम एक फैमिली यूनाइटेड वे में रहते थे, चाहे वो कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो उन परिस्थितियों में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं, मेरे विचार से आप उनके साथ संपर्क करें। उनकी जो वास्तविक स्थिति है, जिसको कि सही मायने में किसी चीज की जरूरत है, मे भी अगर उसको एक किताब दी जाए, हो सकता है वो बहुत हेल्पफुल हो। अब वो बच्चा जो कि फीस दे रहा हो, यानी नवोदय विकास निधि दे रहा हो, अगर वो दे नहीं पा रहा हो, जबकि उसको देना है क्लास 9 से, तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं उस विद्यार्थी को थोड़ा मदद कर दूं, अगर एक मदद का हाथ बढ़ा दूं, तो मैं कितना उसको सपोर्ट करूंगा, ये आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपने आज कहा कि एक प्लांटेशन का प्रोग्राम हो जाए,
तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप बनाइए और बनाने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय कासगंज में या फिर अन्य कोई विद्यालय में, मेरे ख्याल से ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जहां पर आपका स्वागत नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जिस कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं या आपका जो एक लॉन्ग प्रोग्राम है, उस लॉन्ग प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंचाने के लिए राकेश राजपूत का और आपके सभी का थैंक यू सो मच।